शिक्षकों ने रील्स बनाई तो होगी बड़ी कार्रवाई। जूनियर शिक्षक का सीनियर शिक्षक से बढ़ गया वेतन। वेतन विसंगति का यह मामला पकड़ लिया तूल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा बीते दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानें दी गई थी कि अगर शिक्षकों के स्तर से रील्स बनाई जाती है तो इसके क्रम में पकड़े जाने पर उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। मामला दोस्तों आखिर तूल पकड़ लिया कि जो भी शिक्षक रील्स बना रहे हैं उनके स्तर से अब यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि किस नियम के आलोक पर आखिर हम कार्रवाई के भागीदार होंगे। वहीं पर दोस्तों एक और मामला जो वेतन विसंगति का मामला है वो भी तूल पकड़ लिया कि जूनियर शिक्षक का सीनियर शिक्षक से वेतन बढ़ गया है। आखिर यह वेतन विसंगति दूर कब की जा सकेगी, इस पर भी आखिर सवाल खड़ा हो गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर दोनों समस्याओं का समाधान किस तरह होगा। लेकिन दोस्तों इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा कि बीते कल ही माननीय शिक्षा मंत्री के स्तर से एक बयान देकर बिहार के शिक्षा जगत में तहलका मचा दी गई और वह मामला जुड़ा हुआ था रील्स बनाने को लेकर। रील्स के क्रम में उन्होंने मीडिया के सामने बयान दे दिया कि जो भी शिक्षक अब रील्स बनाएंगे उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। यानी दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए तो रील्स बनाने के ऊपर कार्रवाई करने की बातें कह दी गई माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से, जिस पर अब शिक्षकों ने सवाल उठा दिया है कि आखिर किस नियम के आलोक में शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। यह कौन सा प्रावधान है कि अगर शिक्षक बचे हुए शेष समय में जो उनके निजी जीवन का होता है उस समय में अगर वो शालीनतापूर्वक कोई रील्स बनाते हैं तो आखिर उन पर कार्रवाई क्यों की जा सकेगी। आखिर किस नियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षक अपने निजी जिंदगी में भी किसी भी प्रकार का रील्स नहीं बना सकते। दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये कहाँ का प्रावधान है। दरअसल शिक्षकों के बारे में जिन शिक्षकों के स्तर से ये सवालें की जा रही उस पर आप गौर करेंगे तो ये भी स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर वो कौन सी संस्थान है, वो कौन सा वो संस्थान, वो आखिर साथ ही साथ वो कौन से बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जिनके पास रील्स या फिर सोशल मीडिया से संबंधित अकाउंट नहीं है। वास्तव में कह दिया जाए दोस्तों तो शिक्षा जगत में भी देख लिया जाए तो एक मौके आए थे और वो वक्त था के पाठक के बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ का काल। उन्होंने कहा था कि एक यूट्यूब मंच जो प्रत्येक विद्यालय के स्तर से हो सकेगा और शैक्षणिक गतिविधि से संबंधित वीडियो को उस पर अपलोड किया जा सकेगा। ये भी खबरें आई थी। यानी विद्यालय के स्तर से एक ऐसा अकाउंट बनाया जाएगा जिस पर शैक्षणिक गतिविधि और तमाम वो वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिससे आखिर बाद में भी चलकर छात्र आच्छादित हो सकेंगे और शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उस समय तो आखिर अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये बातें की गई थी, लेकिन अब नए शिक्षा मंत्री है तो पूर्व के ही, परंतु इस बार फिर से वो शिक्षा मंत्री बने तो अब वो कहते हैं कि रील्स बनाना ही नहीं है। मान लिया जाता है यहाँ पर कि शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ वो रील्स नहीं हो, लेकिन ये भी तो बात सत्य है कि शिक्षा जगत से परे निजी जीवन से या फिर अन्य लोगों के जीवन से जुड़े हुए कोई भी अगर रील्स होते हैं तो वह तो जीवन के लिए आखिर सुखदायी ही होते हैं, प्रेरणादायक ही होते हैं। तो आखिर क्यों नहीं रील्स बनाया जा सकता। यहाँ पर आखिर ये बातें की गई है जरूर ही भ्रामक है। और वैसे शिक्षक जो रील्स की दुनिया में काम करते हैं अपने निजी जीवन के बचे हुए समय का सदुपयोग करते हैं उनको आखिर बड़ा झटका दिया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि भले ही मीडिया के सामने माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बातें कह दी गई लेकिन कार्रवाई किसी भी सूरत में नहीं हो पाएगी। हाँ ये बात सत्य है कि कोई भी शालीनतापूर्वक अगर रील्स या फिर वीडियो नहीं बनाई जाती, साथ ही साथ कोई पेशेवर ही क्यों ना हो वो अगर शालीनता से परे वीडियो बनाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होती। लेकिन अगर शालीनतापूर्वक वीडियो बनाई जाती या फिर रील्स बनाया जाता है तो स्वाभाविक है कि कार्रवाई के भागीदार वो रील्स बनाने वाले कदापि नहीं होंगे। वहीं पर दोस्तों एक बड़ा मामला जो इन दिनों तूल पकड़ लिया है वह है कि जूनियर शिक्षक का आखिर सीनियर शिक्षक से ज़्यादा वेतन हो गया है। वो कैसे दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि वो मामला जुड़ा हुआ है वर्ष 2022 में बहाल तमाम नियोजित के बाद विशिष्ट बने शिक्षकों से। दरअसल दोस्तों फरवरी 2022 से वैसे शिक्षक योगदान करना शुरू किए थे जो कि
वर्ष 2022 में बहाल हुए थे और वो नियोजित के पद पर बहाल हुए थे, परंतु बाद में चलकर सक्षमता परीक्षा देने के उपरांत वो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए। मामला ये हुआ दोस्तों कि जिस वक्त वो योगदान किए थे उनका बेसिक पे 25,000 रुपये नहीं था। उन सभी को 25,000 से कम यानी नियोजित का ही स्केल प्राप्त हो रहा था। लेकिन ज्यों ही वो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए, उन्हें विशिष्ट शिक्षक का बेसिक पे मिलना शुरू हो गया। यानी विशिष्ट शिक्षक का सबसे पहला इंडेक्स होता है बेसिक पे 25,000 रुपये। लेकिन वहीं पर दोस्तों देख लिया जाए कि जनवरी 25 से आखिर विशिष्ट शिक्षक बनना शुरू हुआ। यहाँ पर 1 जनवरी को जिन्होंने योगदान किया उनका बेसिक पे 25,000 रुपये हो गए। लेकिन वहीं पर विशिष्ट शिक्षक के बदले देख लिया जाए विद्यालय अध्यापक को। विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति नवंबर 2023 में हुई और जिस वक्त ही वो योगदान किए उसी वक्त उन्हें पहला इंडेक्स यानी 25,000 रुपये का बेसिक पे मिलना शुरू हो गया। यहीं पर वेतन विसंगति आखिर उत्पन्न हो गई। उसके बाद दोस्तों जुलाई 2024 में उन विद्यालय अध्यापकों को एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल गया, जिसके कारण एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलते ही वो आखिर वर्ष 2022 में बहाल शिक्षक से ज़्यादा बेसिक पे पाना शुरू कर दिए। दरअसल देख लिया जाए दोस्तों तो शिक्षा विभाग के स्तर से वरीय और कनीय संबंधी जो पत्र जारी किया गया है, जिसके आधार पर वरीय और कनीय का निर्धारण किया गया है, उस पत्र के आलोक में वर्ष 2022 में बहाल जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन्हें विद्यालय अध्यापकों से वरीय करार दिया गया है, उन्हें वरीय घोषित किया गया है। तो ऐसे में वरीय शिक्षक का कनीय शिक्षक से कम वेतन हो जाना वेतन विसंगति को दर्शाता है, जिसके आधार पर तमाम वैसे विशिष्ट शिक्षक जो कि सीनियर होकर कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं उनके स्तर से यह सवाल उठाया जा रहा कि यह वेतन विसंगति का मामला आखिर कब दूर होगा, जिसको लेकर आखिर पत्र का इंतजार किया जा रहा है। वहीं पर देख लिया जाए वेतन विसंगति का मामला आज से लंबित नहीं है। वर्ष 2006 में जो प्रशिक्षित शिक्षक बहाल हुए थे उनके पास भी यह वेतन विसंगति का मामला है। वो भी अप्रशिक्षित शिक्षक के बराबर ही आखिर अपने वेतन हो जाने की मांग किया कर रहे हैं। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों अगर विशिष्ट शिक्षक जो वर्ष 2022 में बहाल हुए और साथ ही साथ विद्यालय अध्यापक जो वर्ष 2023 में बहाल हुए थे, अगर दोनों के बीच में वेतन विसंगति को दूर किया जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जो शिक्षक सीनियर हो गए यानी वर्ष 2022 में जो शिक्षक बहाल हो गए उन शिक्षक का वेतन बढ़ा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि अगर जूनियर शिक्षक का वेतन ज़्यादा हो गया सीनियर शिक्षक से तो वहाँ पर जूनियर शिक्षक का वेतन कदापि घटाया नहीं जाएगा। साथ ही साथ ये बात सत्य है और ये भी प्रावधान है कि जो जूनियर शिक्षक है उनका वेतन जो सीनियर शिक्षक है उनका वेतन जूनियर शिक्षक के बराबर कर दिया जाएगा। यही प्रावधान है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इसका निदान कब हो सकेगा। एक इंक्रीमेंट का अंतर यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर एक ही इंक्रीमेंट दोस्तों एक बार फिर से दूसरे इंक्रीमेंट का भी लाभ मिल गया जब जुलाई 2025 का वक्त आया विद्यालय अध्यापकों का। तो यहाँ पर एक और विसंगति उत्पन्न हो रहा है कि आखिर 1 जनवरी 2025 से जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए वो वर्ष 2022 में ही बहाल हुए थे। तो यहाँ पर जो वेतनमान लागू हो रहा है हर हाल में विद्यालय अध्यापकों के लिए जो उनका बेसिक पे मिल रहा है सेम टू सेम ही मिलना शुरू होगा विशिष्ट शिक्षकों का जो वर्ष 2022 में बहाल हुए थे। इस तरह से यह विसंगति दूर किया जा सकता है, लेकिन आखिर यह कब किया जा सकता है यह देखना दिलचस्प बन गया है, जिसके लिए आखिर शिक्षकों की ओर से मोर्चा भी खोलने की तैयारी की जा रही है। देखना है। हालांकि विद्यालयों में देखा जाएगा तो आज भी जो 4206 पत्र जारी किया गया उसके अनुसार वर्ष 2022 में बहाल शिक्षकों को वरीय बना दिया गया, परंतु प्रधानाध्यापकों के स्तर से आज भी कई विद्यालयों में विद्यालय अध्यापकों को ही आखिर उनसे सीनियर घोषित किया जा चुका है, जो कहीं से नियमानुकूल नहीं है। इस पर भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जिन जिन प्रधानाध्यापकों के स्तर से 4206 पत्र का आखिर यहाँ पर हूबहू पालन नहीं किया जा रहा है, अवहेलना की जा रही है, उन प्रधानाध्यापकों के ऊपर भी कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।